जाएं, इसके लिए मंगलाचरण कहा जाता है। मंगलाचरण 3 प्रकार के कहे गए हैं शास्त्रों में। मंगलादीनि मंगलाध्यानि मंगलादानि च शास्त्राणि। 3 बार मंगलाचरण होते हैं। एक तो पुराण जब आरंभ में एक बार मंगलाचरण होता है, जब शुरुआत होती है, फिर मध्य में और फिर अंत में 3 बार मंगलाचरण करने का शास्त्रों में विधान है महाराज। तो यहां भी सबसे पहले मंगलाचरण किया गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का सुंदर से मंगलाचरण किया गया है। आइए हम सब भी भगवान के मंगलाचरण करते हुए भगवान का ध्यान हाथ जोड़कर करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान के लिए वयं नुमः। देखिए, नुमः एक नु धातु संस्कृत में महाराज उत्तम पुरुष में बहुवचन में नुमः हो जाता है। हम सब आपको प्रणाम कर रहे हैं। किसको? आपका स्वरूप कैसा है भगवान? देखिए, ये जो श्लोक मैंने कहा, ये अनुष्टुप छंद का श्लोक है। और एक रहस्य की बात बताऊं आपको, तो ये श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण का नहीं है तो प्रारंभ में लिखा है, लेकिन ये आधा श्लोक जो है स्कंद पुराण से है और आधा श्लोक गोपाल तापनी उपनिषद है, वहां से लिया गया। लेकिन श्लोक बड़ा सुंदर है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप का निरूपण कर रहा है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत धन चित धन आनंद। भगवान का स्वरूप सबसे पहले कहा सत, फिर कहा चित। सत और चित के बीच देखिए एक व्याकरण में एक सूत्र है, स्तो सुचना सुचु। इस सूत्र से जब सत और चित मिल गए तो का हो जाता है चौ और बन गया सच्चित। सच्चित बन गया। धन आनंद। अब यहाँ जो तो हलंत है, आनंद के साथ जब ये मिला तो एक और सूत्र यहाँ लग गया, जलाम जसवंते, और तो का फिर से हो गया दो और शब्द बन गया सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप है सत्य। सबसे पहले सत्य क्या है? अविनाशी, कभी न बदलने वाला, जो कभी बदलता नहीं है, हमेशा एक जैसा रहता है। सृष्टि का मूल है सत्य। दूसरा स्वरूप भगवान का है चेतना। इस सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं, स्थावर और जंगम जो पदार्थ हैं, उनमें जो चेतना है ना, वही भगवान है। हमारा शरीर जब तक हमारे अंदर भगवान है, जब तक चेतना है, तब तक हम जिंदा रहते हैं। और जिस दिन ये चेतना निकल जाती है, उस दिन हमारा शरीर निरर्थक हो जाता है। कभी कभी आपने पत्थर में भी चेतना देखी होगी। आपने मूर्तियों की जब पूजा करते हैं हम, तो कभी कभी उन मूर्तियों में भी चेतना आ जाती है। चेतना के दर्शन हमें होते हैं। और तीसरा स्वरूप भगवान का है आनंद। कैसा आनंद? परमानंद। देखिए, आनंद 2 प्रकार के कहे गए हैं, एक विषयानंद और दूसरा होता है परमानंद। ये विषयानंद क्या है? देखिए, हमारे शरीर में एक फोड़ा होता है, खुजलाओ खुजलाओ मजा आता है, लेकिन जब वो फोड़ा फट जाता है तो फिर दर्द होता है। ऐसे ही महाराज ये विषयानंद भी है।
ये जब हैं तब अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये पराकाष्ठा में चले जाते हैं तो यही दुख के कारण हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि ये मेरे पीछे न भागे, परमानंद के पीछे न भागे, इसलिए भगवान ने हमें क्या दे दिया? विषयानंद दे दिया। हम उसी के पीछे लगे रहते हैं। तो ये सच्चिदानंद रूप है। देखिए भगवान का जो मूल स्वरूप है वो है आनंद महाराज। इसीलिए सुखदेव जी ने कहा कि नंदस्यात्मजा उत्पन्ना जाता ओलादो महामनः। अरे सुखदेव के घर में, अरे नंद के घर में बेटा नहीं पैदा हुआ है, साक्षात आनंद पैदा हुआ है। क्यों कहा? क्यों भगवान का स्वरूप ही आनंद है। अब ये आनंद मिलेगा कैसे? सुखाय कर्माणि करोतु लोके। सभी लोग सुख के लिए तो कर्म करते हैं इस लोक में, तो क्या सबको सुख प्राप्त होता है? नहीं होता है। हमें जो सुख प्राप्त होता है वो विषयानंद है। हम भागते आनंद के पीछे ही हैं। क्यों भागते हैं? ईश्वर